चलिए, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला, जिसका नाम है फीजन। क्या करेंगे? फीजन। लिखिए सब आदमी, फीजन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टाइप फीजन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला टाइप फीजन, जिसको हम लोग विखंडन भी कहते हैं, हिंदी में विखंडन। और ये क्या है? It is the type of asexual reproduction. It is the type of asexual reproduction in which एक मिनट, अच्छा ठीक है, चलिए आप यहां शुरुआत करो। आप, हाँ, थोड़ा एक दो लाइन का अंतर है और सब बैच में, इसीलिए बस एक ही लाइन का अंतर है। सब कुछ हो ही चुका था, बस आपको लिखाना क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स, जो आप नहीं लिख सके और हम शुरुआत से आगे कर दिए, तो कोई बात नहीं। चलिए लिखिए आप टाइप्स। पहले आप टाइप ही लिख लो, अगर कोई लिख लिया है तो उसको काट दीजिए। पहले टाइप लिख लो, उसके बाद फिर चलते हैं। बात वही हुआ, लेकिन वो सब टाइप तो बोल ही दिए थे। लिखिएगा टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बंद कर दो इसको। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन टाइप है? पहला टाइप लिखिएगा फीजन, दूसरा बडिंग, तीसरा फ्रैगमेंटेशन, चौथा स्पोर फॉर्मेशन, पांचवा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और एक और लिखिए माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन का दूसरा नाम टिश्यू कल्चर भी है। ये सारे टाइप्स हमें पढ़ने हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका दूसरा नाम है यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। यूनिपेरेंटल, यहां पर एक ही पेरेंट विभिन्न तरीके से बच्चे पैदा कर सकते हैं। एक ही पेरेंट, नो नीड ऑफ टू पेरेंट, नो नीड ऑफ टू सेक्स पार्टनर, ओनली वन पेरेंट इज एनफ। एक ही पेरेंट बच्चे पैदा कर देते हैं। लेकिन अगर आपके मन में आता होगा कि यार एक ही पेरेंट कैसे बच्चा पैदा कर देता होगा, क्योंकि पूरी दुनिया सिर्फ इतना ही में बिजी रहता है, सुनने में इतना ही जानते रहता है कि एक मेल होता है, एक फीमेल होती है, दोनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं, फीमेल गर्भवती होती है, फिर बच्चे पैदा होते हैं। बच्चे पैदा ऐसे ही होते हैं। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि बच्चे पैदा एक पेरेंट भी कर सकते हैं, और जब एक पेरेंट करते हैं तो उसी का नाम है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक प्रजनन, जिसका टाइप्स है फीजन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन। आखिर ये सभी है क्या, किस तरीके में कैसे बच्चा पैदा होगा? लेकिन बच्चा पैदा करेगा कौन? एक ही पेरेंट। तो चलते सबसे पहला फीजन, शुरुआत करें। सबको लिख लिए, फटाफट लिखो आप।
तेजी कीजिए। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड माइक्रो प्रोपेगेशन। चलिए शुरुआत कीजिए। पहला लिखिए फीजन, फीजन, फीजन लिख लिया। और फिजन का अगर आप हिंदी जानना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं विखंडन होता है, टूटना, विखंडन यानी टूटना। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या होता है ध्यान सुनिएगा। फिजन किसे कहते हैं देखिएगा। अब आपके मन में अगर ये आश्चर्य हो रहा था कि कैसे सिंगल पेरेंट बच्चा बना देता होगा, तो ये आपका आश्चर्य अभी समाप्त हो जाएगा। देखिए ये जनरली कहां पाया जाता है, यूनिसेलुलर। पूरी दुनिया में जो भी यूनिसेलुलर है ना, जो भी एक कोशिकीय प्राणी है उसी में ये पाया जाता है, यूनिसेलुलर में ही पाया जाता है जनरली। कभी कभी कुछ मल्टी सेलुलर भी है, वहां भी हो जाता है पैरेंटल फिजन, बट मेनली क्या होता है यूनिसेलुलर में। और यूनिसेलुलर की एग्जांपल तो जानते ही हो, अमीबा, यूग्लिना, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, डायटम्स, ये जितना भी एग्जांपल्स बोले सभी क्या है यूनिसेलुलर। और जनरली यूनिसेलुलर कहां कहां मिलते हैं तो आपको पता होगा कि प्रोटिस्टा किंगडम, मोनेरा किंगडम, आपको ये पता होना चाहिए किंगडम कितने हैं, 5, मेनली 5 ही पढ़ने होते हैं, 6 जो हैं लेकिन वो 5 के रूप में ही पढ़ते हैं। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, उसके बाद प्लांटी और उसके बाद एनिमालिया। हम लोग किस में आते हैं, हम लोग किस में आते हैं एनिमालिया में, हम लोग एनिमालिया में आते हैं। जितने भी पेड़ पौधे वो प्लांटी में आते हैं। फंजाई तो ही गया, अमीबा वगैरह इसमें आता है, और बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया किसमें आता है मोनेरा में। बैक्टीरिया, और ये बार बार इसीलिए आप लोग को हम याद दिलाते रहते ताकि आपको नाम सुनते सुनते याद हो जाए। ये 5 किंगडम, 5 प्रकार के ही मेनली जीव इस धरती पे रहते हैं। बाद में आपको बताए थे कि मोनेरा को 2 भागों में बांट दिया गया, वो अलग चीज है कि यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया, लेकिन 6 बना दिया गया, लेकिन मेनली 5 ही मानो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया। ये मैं क्या बता रहा हूं कि इस धरती पर, इस अर्थ पर 5 प्रकार के जीव रहते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमालिया। ये आपको रटना ही होगा, नहीं रटोगे तो बेस मजबूत नहीं होगा। तो मोनेरा में आता है, मेन 2 एग्जांपल याद रखो, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। मोनेरा में आता है बैक्टीरिया जिसको आप हिंदी में जीवाणु कहते हो, साइनोबैक्टीरिया जिसका दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, वो सब इसमें आता है। कि सभी कैसे बच्चा पैदा करता होगा, जनरली फिजन से, जनरली फिजन से। फिजन का मतलब विखंडन, विखंडन कैसे होगा बताता हूं अभी तुरंत। उसके बाद प्रोटिस्टा में क्या क्या आता है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डायटम्स, बहुत सारे हैं। फंजाई तो जानते ही हो, फंजाई में एक नाम बड़ा फेमस है, ईस्ट, ईस्ट एक ऐसा एग्जांपल है। और सब भी आपके पास नाम है, मशरूम जिसको आप गोबर छत्ता कहते हो, कभी देखो गोबर छत्ता, गोबर छत्ता को मशरूम कहते हैं, एगेरिकस कहते हैं। बच्चे आप पकड़ा गए हो, चलिए आगे हैं। तो फंजाई में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे, टोटल का टोटल फंजाई क्या होता है मल्टी सेलुलर। देखो इसका बॉडी कैसा होता है यूनिसेलुलर, इसका बॉडी कैसा होता है यूनिसेलुलर, सब एक कोशिकीय प्राणी, एक कोशिकीय प्राणी। यहाँ पर क्या होता है सभी मल्टी सेलुलर हैं, सभी मल्टी सेलुलर हैं, बहुकोशिकीय प्राणी। इसकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन किसको छोड़कर, ईस्ट एक ऐसा फंजाई है, ईस्ट नाम है, मैं इश्क नहीं बोल रहा हूँ, ईस्ट बोल रहा हूँ। ईस्ट एक ऐसा फंजाई है जिसका बॉडी सिर्फ एक सेल का बना होता है, एक सेल का, ये याद कर लेना ये लाइन। चलो तो ये एक सेल का बना होता है, यहां भी बाइंडिंग फिजन मिलेगा। प्लांटी, प्लांटी मतलब देख ही लिया, एल्गी से लेकर हमारे आपको बोला कि धरती पर 5 प्रकार के प्लांट है, इस धरती पर 5 प्रकार के प्लांट है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। उसमें से जो आप जिसको बोलते हो थैलोफाइटा एल्गी, उसमें बहुत सारे एल्गी ऐसे हैं जो यूनिसेलुलर है, एक उसके। सो जो प्लांट है एल्गी, और कुछ एल्गी ऐसे भी हैं जो यूनिसेलुलर एल्गी है, उसका बॉडी एक सेल का बना होता है जैसे क्लेमाइडोमोनास। तो ये सब है। एनिमल, एनिमल तो नाम जानते हो आप लोग, एनिमालिया किंगडम पढ़ाए थे, पॉरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक, पॉरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक, ठीक है। तो इस तरह से ये नाम हम क्यों याद दिलवाए आपको, ताकि आपको पूरा चीज याद रहे, तब मजा आएगा पढ़ाने में हमको। अब चलिए, तो यूनिसेलुलर फिजन कहां मिलता है, यूनिसेलुलर।
जो भी जिसका बॉडी एक सेल का बना होता है, और एक सेल वाला बॉडी जनरली कहां मिलता है? प्रोटिस्टन में और मोनेरन में। प्रोटिस्टन और, इसका मतलब प्रोटिस्टन और मोनेरन में जनरली फिजन मिलता है। अब चलिए फिजन में क्या होता है वो बयान सुनिए। फिजन में क्या होता है, जो भी एक कोशिकीय प्राणी वो क्या करता होगा, वो अपने, जैसे मान लो ये अमीबा है, मान लो ये अमीबा है, और ये अमीबा का क्या है? न्यूक्लियस। और ये क्या अमीबा का? जल्दी बोलो, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा। और ये सबको थोड़ा और अच्छा बना देते हैं। ये अमीबा है, ये अमीबा का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अमीबा का न्यूक्लियस है, और ये अमीबा का साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म कहे, अगर इसको एक घर मान लेते हैं तो ये घर की बाउंड्री है, ये घर का जमीन जायदाद है, और ये क्या है? गार्जियन है। वैसे भी हम लोग न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? सेल का गार्जियन। अब देखिए ये कैसे बच्चा बना देगा। अमीबा को मन है कि बच्चा पैदा करें, तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें बच्चा पैदा करने का मतलब ही होता है कि आप अपने आप को तोड़ दीजिए, यानी तुम एक सेल के हो, तुम सेल डिवीजन कर लो। सेल डिवीजन आप लोग को मोटा मोटी पढ़ाए थे दो प्रकार का, माइटोसिस और यहां पर मियोसिस की चर्चा ही मत करना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस का चर्चा करना ही बेकार है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ चर्चा किसकी होती है? और माइटोसिस बोल रहे हैं तो कहीं न कहीं मन ही मन समझना क्या चर्चा हो रही है? माइटोसिस। ये लगभग दोनों क्या है? सेम ही है। तो माइटोसिस बोल रहे हैं तो लगभग माइटोसिस समझना। तो इसीलिए जनरली यही वर्ड बोला जाता है। तो प्यारे, यहां पर सेल डिवीजन ही इसका रिप्रोडक्शन है। एक कोशिकीय प्राणी में सेल डिवीजन ही क्या है? रिप्रोडक्शन है। और सेल डिवीजन कहे तो माइटोसिस। तो कैसे करता होगा? माइटोसिस में क्या होता था? पढ़ाए थे, दो घटना घटती है। एक बात तो सबको याद है कि एक सेल टूटता है तो कितने सेल बनते हैं? यहां पर जितना क्रोमोसोम का संख्या वो भी उतना ही यहां रह जाता है, तभी तो माइटोसिस का नाम पड़ा इक्वेशनल डिवीजन। और दूसरी बात हमने बोला था कि पहले क्या होता? कैरियो, जो आदमी नहीं सुना कि पहले कैरियोकाइनेसिस, तब क्या होता है? चलो लगभग सभी आदमी बोल रहा है, कुछ आदमी चुप है। दो घटना घटती है तब जाकर के एक सेल दो सेल में टूटता है। पहले जल्दी बोलो। उसके बाद कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। कैरियो का मतलब यानी न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। तब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। कैसे? देख लो। और जब ये दो घटना घट, पहले ये तब ये, याद कर लो। और ये घटना अगर घट गई तो समझ लो एक सेल दो सेल में टूट जाएगा। तो अमीबा भी तो एक ही सेल का है, उसको भी यही काम करना पड़ेगा। बैक्टीरिया को भी यही काम करना पड़ेगा, यूलिना को भी यही काम करना पड़ेगा। देखो बैक्टीरिया कैसे करता होगा। सबसे पहले ये बैक्टीरिया क्या किया? देखो, अपने बॉडी के न्यूक्लियस को लंबा किया। लंबा करने के बाद क्या हुआ? देखो ध्यान से, तो दिल बन गया, एप्पल। ये बीच में धंस गया, देखो बीच में धंस गया। और धसान को क्या बोलते हैं? कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या बोलते हैं? और ये बीच में धंस गया, बीच में धंस गया, और ये अब टूट गया, बन गया दो न्यूक्लियाई। और तब तक में अब अमीबा कहता है कि जब हम दो में टूट ही गए, जब दो न्यूक्लियाई में टूट गए, यानी ये काम समाप्त हुआ, कैरियोकाइनेसिस समाप्त हो गया, एक न्यूक्लियस दो में टूट गया। अब चलते हैं, बोला कि भाई जमीन जायदाद का बंटवारा कर दो, आधा हमको दे दो। एक गार्जियन ये बन गया, एक गार्जियन ये बन गया। बोला आधा जमीन हमें दे दो और आधी जमीन तुम ले लो। कैसे टूटेगा? तो वो देखिए, अब होगा ये कि सेल ऐसे धंसना स्टार्ट किया। देखो सेल धंस रहा है, एक न्यूक्लियस यहां, एक न्यूक्लियस यहां। ये साइटोप्लाज्म देखो ऐसे धंस गया। गौर से देखो, मान लो ये एक बैलून था और ये धंस रहा है। ये जो धंस रहा है इसको क्या बोलते हैं? फर्रो। ये जो धंस रहा है उसको क्या बोलते हैं? फर्रो। फर्रो का मतलब गड्ढा, फर्रो का मतलब गड्ढा। अब देखो ये जो गड्ढा हो रहा है ये ऐसे बीच में बढ़ता जाएगा सेंटर की तरफ। मान लो एक बैलून था, उस बैलून में गड्ढा था, वो गड्ढा ऐसे आगे बढ़ता चला गया, वो गड्ढा ऐसे आगे बढ़ता चला गया। क्या कर रहा है तुम दोनों?
कुछ तो कर रहा था ना सर, नीचे सर क्यों था? कुछ घड़ी में कर रहा था, फिर तो सर नीचे क्यों था तुम दोनों का? ये क्या हो रहा? गड्ढा, गड्ढा क्या बोलते हैं? फर्रो। क्या बोलते हैं इसको? फर्रो बना। और ये फर्रो देखो ऐसे आता गया, डिफेंस, डिफेंस मैंने गड्ढा बढ़ता गया, ऐसे आता गया सेंटर की तरफ। मान लो ये बैलून था, ये बहुत बड़ा बैलून था, और बैलून को हम ऐसे ऊपर से पकड़े, हाथ से ऐसे दाबना शुरू कर दिए। करते गए करते कहां चले गए? सेंटर पर। सेंटर पर जैसे चले गए तो बन गया दो बैलून, एक इधर और एक, अरे बन गया ना। बस ऐसे चलता गया, सट गया, और उसके बाद ये दो सेल में टूट गया। एक अमीबा इधर और एक अमीबा, यानी आपने देखा कि सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन समाप्त, यानी पहले हुआ कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का विभाजन, उसके बाद आपने देखा साइटोप्लाज्म का विभाजन, और साइटोप्लाज्म के विभाजन के साथ यानी साइटोप्लाज्म के डिवीजन के साथ ही एक कोशिका यानी एक सेल दो सेल में टूट गया। एक कोशिका यानी एक सेल दो सेल में, यानी एक अमीबा दो अमीबा में टूट गया। इस दोनों का नाम क्या पड़ा? इस दोनों का नाम पड़ा, ये नया नया बनक अभी आया ही है, इसका नाम पड़ गया डॉटर अमीबा। क्या नाम पड़ गया बेटे? इसका नाम पड़ गया डॉटर अमीबा। और देखा अमीबा बन गया। इसका मतलब है, एक लाइन एनसीईआरटी में लिखा है, और ये क्वेश्चन प्राय आता है कि इन प्रोटिस्टन एंड मोनेरंस, ये लाइन काफी आता है, इन प्रोटिस्टन एंड मोनेरंस दोनों में क्या होता है? सेल डिवीजन ही, इन मोनेरंस एंड प्रोटिस्टन सेल डिवीजन इज द रिप्रोडक्शन। यानी प्रोटिस्टन में और मोनेरा में सेल डिवीजन ही, यानी ब्रैकेट में माइटोसिस, सेल डिवीजन ही क्या है? उसका रिप्रोडक्शन है। आया समझ में? सेल डिवीजन हो गया, समझो बच्चा बन के तैयार। देख तो लिया ही था, एक अमीबा एक सेल का था, सेल डिवीजन समाप्त हुआ, एक सेल टूटा, दो, ये बन गया दो अमीबा। फिर ये अमीबा खा पी के थोड़ा बड़ा होगा, फिर ये भी वही काम करेगा, फिर ये भी वही काम करेगा। बैक्टीरिया भी ऐसे ही करता है, यूग्लिना भी ऐसे ही करता है, सब अपने बॉडी को दो भाग में तोड़ लेता है। जब दो भाग में तोड़ लिया तो इसको कहते हैं बाइनरी फिजन, यानी फिजन दो प्रकार के होते हैं। फिजन कितने प्रकार के होते हैं? फिजन दो प्रकार के होते हैं। फिजन दो प्रकार के होते हैं। फिजन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बाइनरी फिजन, एक होता है बाइनरी, और दूसरा क्या होता है बेटे? मल्टीपल फिजन। सुन लो ध्यान से, यानी विखंडन दो प्रकार के होते हैं, द्विविखंडन और बहुविखंडन। अगर मान लो कि एक सेल था, मान लो प्लाज्मोडियम है इसका नाम, प्लाज्मोडियम का नाम सुना होगा, ये प्रोटिस्टा में आता है। और इसी प्लाज्मोडियम ये आपके बॉडी में कैसे आता है? जब कोई मच्छर काट लिया, कौन मच्छर? फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो जो इन्फेक्टेड था, उसके मुंह में ये था पहले से। अगर वो मच्छर अगर आपको काट ली, वो आई थी आपको खून चूसने, बदले में आपके बॉडी में क्या डाल दी? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटिस्टा है, एक कोशिका का बंधे, यही प्लाज्मोडियम है। ये प्लाज्मोडियम आपके बॉडी में चला आया, मनुष्य को मच्छर ने काटी, और मच्छर जब काटी तो क्या किया? मच्छर अपने मुंह से उसके बॉडी में क्या डाल दिया? प्लाज्मोडियम को। प्लाज्मोडियम क्या है? प्रोटिस्टा है, ये एक कोशिकीय प्राणी होता है, एक सेल का होता है, और ये हमारे बॉडी में जब चला जाता है तो सुनिए, ये बच्चा कैसे पैदा करता है? फिजन से, यानी विखंडन से। कैसा विखंडन? विखंडन तो दो प्रकार के होते हैं, फिजन दो प्रकार के होते हैं, एक बाइनरी और एक, तो ये मल्टीपल फिजन करता है। बोलता है मैं जब टूटूंगा ना, जब मैं टूटूंगा तो दो बच्चा नहीं बनाऊंगा, मैं दो से अधिक बच्चा बनाऊंगा, चाहे वो 3 हो चाहे 1000 हो, लेकिन 2 से अधिक बनाऊंगा। और जब 2 से अधिक बच्चा बनता है, जब अपने बॉडी को 2 से अधिक भाग में कोई तोड़ ले, तो इस घटना को क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन। क्या बोलते हैं? इससे अमीबा अपने बॉडी को 2 भाग में तोड़ लिया तो बाइनरी फिजन, यूग्लिना अपने बॉडी को 2 भाग में तोड़ेगा, 2 बच्चा बनेगा तो बाइनरी फिजन, पैरामीशियम अपनी बॉडी को 2 भाग में तोड़ लेगा, बाइनरी फिजन। लेकिन प्लाज्मोडियम अपनी बॉडी को 2 भाग में नहीं, 2 से अधिक बच्चा बनाएगा, चाहे 7 हो, 8 हो, 3 हो, 1000 हो, 100 हो, जितना हो, लेकिन 2 से अधिक बनाएगा। और 2 से अधिक बनाता है सो क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। क्या बोलते हैं? और आपकी चीज और बताते हैं कि अमीबा बड़ा चालाक है। अमीबा बाइनरी फिजन भी करता है और मल्टीपल भी करता है। डिपेंड करता है मौसम कैसा है। मौसम खुशनुमा है, बहुत अच्छा मौसम है,
तब तो बेचारे आराम से दो दो भाग में टूटते गया, दो दो भाग में टूटते गया, बच्चा पैदा करता गया। लेकिन अगर मौसम खराब हो गया तो खराब मौसम इसके लिए बहुत दस्तक देती है, और उस कंडीशन में ये किसको ऑप्ट करता है, मल्टीपल फिजन को। एक अमीबा टूटेगा ना तो ढेर सारा अमीबा का बच्चा एक बार में बन जाता है। कैसे बनता होगा वो देख लीजिएगा। ये क्या करता है, सबसे पहले तुम कहोगे यार दो भाग में तो समझ गए, ये दो से अधिक बच्चा मान लो, देखो कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या हो गया, वही बात कैरियो, पहले क्या होगा तब क्या होगा, यस ये बात तो पक्की है। देखो कैसे होगा, ये मान लो प्लाज्मोडियम था, अपने न्यूक्लियस को दो भाग में तोड़ लिया, दो भाग में तोड़ लिया। दो भाग में तोड़ने के बाद ये बोला कि मैं फिर टूटूंगा, ये भी दो भाग में टूट गया, ये भी दो भाग में टूट गया, सब मिला के कितना न्यूक्लियाई हो गया। फिर ये बोला मैं भी टूटूंगा, ये बोला मैं भी टूटूंगा, ये टूट। और याद रखना मन ही मन, यहां जो भी बातें हो रही है टूटने वाली बात माइटोसिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑलवेज किसके बारे में सोचोगे, ऑलवेज ऑलवेज माइटोसिस। देखो चार था, जल्दी बोलो, ये भी दो भाग में टूट गया, ये भी दो भाग में टूट गया, ये भी दो भाग में टूट गया, ये भी दो भाग, सब मिला कितना हो गया। अब ये 8 हो, फिर दो दो भाग में टूटेगा तो क्या होगा 16, फिर 16 से कितना होगा 32 से कितना होगा, यानी ढेर सारे न्यूक्लियाई हो गए, ढेर सारे न्यूक्लियाई हो गए टूट टूट कर। अब क्या होता होगा, अब सारा न्यूक्लियाई कहता है कि मुझे जमीन जायदाद दे दो, माने साइटोप्लाज्म दे दो। अब देखो साइटोप्लाज्म कैसे लेगा, ध्यान देना। अगर मान लो यह फील्ड है, इस फील्ड में अगर मान लो कि 50 आदमी खड़ा है, देखो ये 50 आदमी खड़ा है, बहुत सारे आदमी खड़े हैं, जहां तहां अपना मोबाइल से बतिया रहा है, बातचीत चल रही है, अपनी बाली से अपने बाला से चल रहा है, इसे सब बिजी है। अचानक अनाउंसमेंट होता है कि जो जहां खड़े हैं, जो जहां खड़े हैं उस फील्ड में खड़े रहिए, और आपको बता दें खुशखबरी कि जो जहां खड़े हैं वो जमीन आपकी हो गई। सभी आदमी अपना अपना जमीन को घेर लें, खुशी से पागल हो जाएगा, फटाफट फोन कर रहे, बांस ला रहे, पल्ला ला रहे, ईटा ला रहे, फटाफट को गए ये भेलो हम्बर, और सब अपना अपना क्या किया, सब चिन्हित कर लिया, ये मेरा हुआ, ये मेरा हुआ, सब बोला बांस पल्ला लगा लिया। मेरे प्यारे बच्चों, ये जमीन इसकी है, ये चलेगा कैसे पता, उसकी बाउंड्री से, कि ये हुआ उमेश चाका, ये हो गया अरुण चाका, चलेगा ना पता ऐसे ही, तो ये बाउंड्री से चलता पता। तो अब देखो यहां पर इतने आदमी हैं, यानी इतने न्यूक्लियाई हैं, सारे न्यूक्लियाई ने कहा मुझे सेल बना दो, मुझे साइटोप्लाज्म का बंटवारा कर दो, तो साइटोप्लाज्म तो पूरा साइटोप्लाज्म है। इसने क्या किया, थोड़ा सा अपने चारों तरफ ले लिया, कैसे लेगा, बाउंड्री बना के, बाउंड्री का नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इस बाउंड्री का नाम, ये भी अपने चारों तरफ बाउंड्री बना लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या बन गया, और अंदर में आ गया साइटोप्लाज्म। अभी क्या बन गया, सेल। देखो ये भी ले लिया साइटोप्लाज्म, ये भी ले लिया, यहां से यहां तक साइटोप्लाज्म, ये भी ले लिया, और इस प्रकार से सबने इस फील्ड का, फील्ड कहे तो साइटोप्लाज्म, इसका बंटवारा कर लिया। सभी न्यूक्लियस ने अपने चारों तरफ साइटोप्लाज्म को ले लिया, कैसे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना बना के। अब देखिए क्या स्थिति है, स्थिति सर ये है कि इसकी, अब देखिए इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में ढेर सारा बच्चा बन गया, ढेर सारा सेल हो गया। ये सेल कुछ और नहीं बल्कि प्लाज्मोडियम का बच्चा ही है, इसी का बच्चा है, इसी का सेल बन गया। अब क्या होगा, ये फट जाएगा, इतने सारे बच्चे हो गए कि ऊपर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाएगा, और ये जब फट गया तो सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं। देखा एक से अधिक भाग में कैसे टूटा, तुम्हारे मन में होगा यार दो भाग में तो समझ गए, लेकिन अधिक, दो से अधिक बच्चा कैसे बनाएगा, इसका नाम था मल्टीपल फिजन। क्या नाम था इसका, नाम मल्टीपल फिजन नाम था। तो साथियों ये आपने देखा मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन क्या हो रहा है, अब इस चीज को आप सब लिख लीजिए, टाइप्स तो लिख लिया ना सब, टाइप्स। चलिए शुरुआत कीजिए, यहां लिखिए फिजन। इट इज द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वह टाइप है जिसमें ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन, खास करके यूनिसेलुलर, खास करके यूनिसेलुलर, डिवाइड करता है दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू, टू और मोर डॉटर ऑर्गेनिज्म बाय सेल डिवीजन यानी माइटोसिस।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसा टाइप जिसमें मेनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी को दो भागों में या दो से अधिक भागों में तोड़ लेता है, टू और मोर डॉटर ऑर्गेनिजम्स बाय माइटोसिस या अमाइटोसिस। सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फिजन। इसी को फिजन कहते हैं, विखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल दे दीजिएगा, अमीबा, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, पैरामीशियम, डायटम्स। उसके बाद टाइप्स ऑफ फिजन दो प्रकार के, बाइनरी एंड मल्टीपल। चलिए हो गया टाइप्स ऑफ फिजन, ये दो प्रकार के होते हैं, बाइनरी और मल्टीपल। बाइनरी में क्या लिखेंगे, सब कुछ ऐसा ही लाइन लिखेंगे, टोटल चीज ऐसा ही, सिर्फ यहां पर टू और मोर नहीं, सिर्फ टू लिखेंगे। तो लिखिए पहला, लिखिए बाइनरी फिजन, पहला शुरुआत कीजिए बाइनरी। सब कुछ वही लाइन लिखा हुआ है, इट इज ए टाइप, लिखा अब लिखना है इट इज ए टाइप ऑफ, इट इज ए टाइप ऑफ फिजन। इट इज अ टाइप ऑफ फिजन, फिजन का वह टाइप इन विच, जिसमें पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू डॉटर ऑर्गेनिज्म। पेरेंट ऑर्गेनिज्म दो भागों में टूट जाते हैं, दो डॉटर में टूट जाते हैं, फिक्स है दो ही भाग में टूटेगा। फिजन के परिभाषा में आपने लिखा टू और मोर, इसमें लिखेंगे सिर्फ टू, और जब मल्टीपल पढ़ाएंगे तो लिखेंगे मोर देन टू। एग्जाम्पल अमीबा, यूग्लिना, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। और ये नोट दो लाइन लिखे हैं कि फिजन में कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, तब साइटोकाइनेसिस होता है। तेजी से हाथ चलाइए, फटाफट कीजिए। ये लाइन हो गया। ज्यादा कुछ तो लिखना है नहीं, तो इतना लेट क्यों हो रहा है। इन फिजन कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस का हिंदी हुआ कि फिजन में जो सेल डिवीजन होता है उसमें सबसे पहली घटना क्या घटती है, कैरियोकाइनेसिस, देन द साइटोकाइनेसिस। फिगर कल ही बनाना, इसके आगे कल जो लाइन है वो देख लीजिए, मैं आगे बढ़ा रहा हूं। इसका जो है ये दूसरा लाइन है, बस इतना ही तक खत्म है। दूसरा लाइन है, फिजन इज मेनली फाउंड इन, फिजन कहाँ पाया था, मेनली अगर कहा जाए फिजन की बात करें तो मोनेरंस में और प्रोटिस्टन में, क्योंकि ये दोनों के जो लिविंग बींग्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, इसलिए मेनली प्रोटिस्टन और मोनेरंस में मिलता है। डायग्राम ऑफ बाइनरी फिजन अमीबा, अगर हम बाइनरी फिजन अमीबा में कैसे होता है उसका एक डायग्राम दिखाना चाहेंगे तो बस ये हुआ पेरेंट अमीबा, पहले न्यूक्लियस टूट रहा है, कैसे हुआ, लंबा हुआ, बीच में धंस गया, टूट गया। उसके बाद साइटोकाइनेसिस कैसे हुआ, फर्रो, फर्रो माने गड्ढा, सेल की सेल मेम्ब्रेन में गड्ढा बना, और वो गड्ढा धीरे धीरे डिपेंस होता गया और सेंटर की तरफ, और धीरे धीरे टूट गया। तो ये था बाइनरी फिजन का डायग्राम। तो डायग्राम अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप कल बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहीं पर समाप्त कीजिए, कल मैं यहीं से, आप याद दिला दीजिएगा, मैं यहीं से काम शुरू, ठीक है। मैं डायग्राम ले आऊंगा यहाँ पर से, और यहीं से आप कल शुरू करोगे, कल बनाना आराम से।